नीट पेपर लीक का मुद्दा। नीट पेपर लीक पर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। नीट का पेपर नासिक की प्रिंटिंग प्रेस में छापा गया था। नासिक से पेपर हरियाणा आया, जहां गुरुग्राम के एक डॉक्टर के पास तक ये पहुंचा। हरियाणा से पेपर जयपुर पहुंचा और जयपुर से जमवा रामगढ़ पहुंचा। जमवारामगढ़ से पेपर सीकर पहुंचा और फिर सीकर से पेपर देश के अन्य राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, बिहार और केरल तक पहुंचा। नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है। तो शुरुआत नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से हुई और यहां से किस तरह से ये पेपर प्रिंटिंग प्रेस में जहां छापा गया था वहां से निकला है। और देखिए, नासिक से लीक पेपर इसके बाद गुरुग्राम पहुंचा। गुरुग्राम में डॉक्टर हैं उसके पास तक पहुंचा। गुरुग्राम से पेपर फिर जयपुर पहुंचा और वहां से सीकर पहुंचा। सीकर से फिर पेपर आगे तमाम जगहों पर गया है, जम्मू कश्मीर, बिहार, तमाम राज्यों में पहुंचा है। सीकर से ही पेपर केरल और दूसरे राज्यों में भी गया है। लेकिन सीकर तक कैसे पहुंचा, यानी शुरुआत कहां से हुई, वो हम आपको बता रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी जानकारी यह है कि पेपर नासिक में प्रिंट हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है। नासिक से पेपर गुरुग्राम पहुंचा था। गुरुग्राम में एक डॉक्टर के पास ये पेपर पहुंचा था और वहां से फिर ये सीकर पहुंचा और सीकर से ही पेपर केरलम और दूसरे राज्यों में गया है, यानी जम्मू कश्मीर और बिहार बाकी राज्यों में पहुंचा है। लेकिन शुरुआत जहां से हुई वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, किस तरह से ये जो पेपर है ये प्रिंट हुआ था नासिक की प्रिंटिंग प्रेस में। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, शुरुआत कहां से हुई, यानी वहां तक अब पहुंच हो गई है। नासिक की प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट हुआ पेपर और वहीं से ये लीक हुआ है। तो अब फिलहाल किस व्यक्ति को वहां पर हिरासत में लिया गया है और क्या जानकारी इससे संबंधित सामने आ रही है? जी बिल्कुल सुमेरा, देखिए तफ्तीश के दौरान ये सामने है कि दरअसल नासिक की प्रिंटिंग प्रेस में नीट का यूजी का जो पेपर था वो प्रिंट किया गया था और वहां से बाकायदा उस पेपर को लीक किया गया। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला पॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से यही रहेगा और आने वाले वक्त में जांच एजेंसियां सबसे पहले इसी जगह पहुंचेंगी और वहां पर अपनी तफ्तीश शुरू करेंगी। हालांकि एक शख्स को वहां से हिरासत में लिया गया है जो कि इसी प्रिंटिंग प्रेस के अंदर काम करता था, उससे पूछताछ की जा रही है। उसकी जो भूमिका है वो इस पूरे पेपर लीक कांड के अंदर संदिग्ध लग रही है, तो उसको लेकर उसे हिरासत में लिया गया और अब उससे फिलहाल पूछताछ आगे की जा रही है। इसके अलावा नासिक से ये जो पेपर है वो ट्रैवल करते हुए सीधे सबसे पहले पहुंचा है हरियाणा के गुरुग्राम में एक डॉक्टर के पास, वहां से जमवा रामगढ़ और फिर सीकर और सीकर से फिर बिहार, J&K और इसके अलावा केरल। तो जो ट्रैवल हिस्ट्री है इस लीक पेपर की उसको फिलहाल अभी ट्रैक करने की कोशिश फिलहाल जांच एजेंसियों के द्वारा की जा रही है और इस ट्रैवल हिस्ट्री में जो मुख्य कड़ियां हैं और जो किरदार हैं उन तक पहुंचने की भी कोशिश की जा रही है। दरअसल जांच एजेंसियां सबसे पहले अपना पूरा होमवर्क कर लेना चाहती है और उसके बाद ही एक के बाद एक इन तमाम ठिकानों पर आने वाले वक्त में रेड भी की जाएंगी। वहां से बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में भी लिया जाएगा। फिलहाल अब तक इस मामले में तकरीबन 13 लोग हिरासत में लिए गए हैं। नासिक की इस प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले एक शख्स भी हिरासत में है, जिससे लगातार जितेंद्र जो ट्रैवल हिस्ट्री है जो कागज है ये तो पता की ही जा रही है, क्योंकि वो जरूरी है। वो पता लगेगी तो ये पता लगेगा कहां से कहां पहुंचा और कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल था। लेकिन जिस तरह से नासिक की प्रिंटिंग प्रेस में पेपर प्रिंट होता है, वहां से लीक होता है, फिर गुरुग्राम में एक डॉक्टर के पास पहुंचता है, वहां से आगे जाता है, क्या ये सब कुछ कोऑर्डिनेटेड था? ये एक पूरा एक सिंडिकेट है, कई तरह के लोग इसमें शामिल हैं, कई गुट इसमें शामिल हैं। क्या जानकारी शुरुआती तौर पर मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए सुमेरा, इस पूरे मामले की जो अब तक की शुरुआती तफ्तीश है वो सीधे तौर पर एक सिंडिकेट की तरफ इशारा करती है। ये जो सिंडिकेट है वो मनीष यादव से जुड़ा हुआ है, जिसे फिलहाल राजस्थान SOG ने अपनी कस्टडी में ले रखा और उससे पूछताछ की जा रही है। और यही शख्स इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है। और ये भी पता चला है कि इसके द्वारा ही कई व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए गए थे। उन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इस पेपर को शेयर किया गया, जिसे गैस पेपर बताया गया था। लेकिन इस गैस पेपर में तकरीबन 60 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन थे जो कि हूबहू नीट के UG के उस एग्जाम के अंदर रखे गए थे। इसके अलावा खास बात यह भी कि दरअसल जो मनीष यादव है उसके मोबाइल फोन से कई व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारियां हाथ लगी हैं। उनके स्क्रीनशॉट भी फिलहाल जांच एजेंसी के पास मौजूद है, जिनमें से एक प्राइवेट लीक करके भी एक ग्रुप है जिसके अंदर इस पेपर को लीक किया गया था, इस पेपर को शेयर किया गया था। उसके अंदर तकरीबन 400 के करीब मेंबर्स हैं। तो आने वाले वक्त में जो जांच का दायरा है वो सिर्फ राजस्थान तक नहीं बल्कि J&K, केरल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, इन तमाम राज्यों तक भी फैलेगा। तो
तो जांच का जो दायरा वो धीरे धीरे इस पूरे मामले में बढ़ता जा रहा है। कई और लोग अब पुलिस की हिरासत में होंगे, सीबीआई की कस्टडी में होंगे, जिन्हें आने वाले वक्त में गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जी, तो दायरा बढ़ेगा, दायरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सफर शुरू हुआ नासिक से, नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से, और उसके बाद तमाम और राज्यों तक पहुंचा है ये पेपर। लेकिन नीट क्लीन क्यों नहीं है, ये पूछ रहा है TV9 भारतवर्ष। ये एग्जाम क्लीन क्यों नहीं है? किस तरह से बच्चे, जो 23 लाख बच्चे इस इम्तिहान को दे रहे थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये है सवाल। हम क्या सवाल पूछ रहे हैं, जानिए। देश में कब तक पेपर लीक होते रहेंगे? क्योंकि ये पहला पेपर लीक नहीं है, बार बार पेपर लीक होते हैं। एनटीए को पेपर लीक पर क्या जानकारी मिली, उसको ये जानकारी कब मिली और क्या जानकारी उसके पास थी पेपर लीक होने को लेकर? नीट परीक्षा में गड़बड़ी आखिर कब तक जारी रहेगी? बार बार ऐसा क्यों होता है? सीबीआई जांच में एनटीए की जिम्मेदारी क्या तय होगी? यानी एनटीए की क्या जिम्मेदारी है इसमें, और उनकी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए क्या वो जिम्मेदारी जांच के दायरे में आएगी और क्या वो तय की जाएगी? पेपर लीक नहीं होने का भरोसा कौन देगा? क्योंकि तमाम तरह की गतिविधियां हुई हैं, इससे पहले भी अलग अलग टीम्स बनी हैं, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर इस साल पेपर लीक हुआ है। एनटीए की तैयारी पूरी थी तो पेपर लीक कैसे हुआ, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। 23 लाख छात्रों के नुकसान का जिम्मेदार आखिर कौन है? ये जिम्मेदारी कैसे तय होगी? हमारे साथ शालिनी जुड़ी हुई हैं, TV9 भारतवर्ष संवाददाता, सीधे उनका रुख करते हैं। शालिनी, एक बड़ा सवाल ये है कि एनटीए की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। एनटीए जिम्मेदार है, वो करा रही है ये पूरा एग्जाम, और पेपर जो लीक हुआ, जो गेस्ट पेपर लीक हुआ, वो लीक होने मतलब वो काफ़ी दिन पहले लीक हो चुका था। जब इतने दिन पहले लीक हो चुका था तो तब से पेपर होने तक के बीच में क्या किया गया? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे जो मामले भी सामने आए हैं जिसमें एक दो कोचिंग संस्थानों ने बाकायदा पेपर को जो है अपने YouTube चैनल पर तक चला दिया। वो लोग जो कहते हैं कि हम 10 सवाल आपको बताएंगे, वही के वही फंसेंगे, 100 सवाल बताएंगे, वही के वही, इस तरह की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उन लोगों ने बाकायदा इसको YouTube चैनल पर भी जारी कर दिया था। इस तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि एनटीए को लेकर कि एनटीए को लेकर सबसे पहले से ये बात कही जा रही थी, जब 2024 में, तब एक बाद एक तमाम एग्ज़ाम जो है वो एनटीए को जो है वो कैंसिल करने पड़ा था, क्योंकि नीट फिर भी 2024 में भी एनटीए ने नीट यूजी का जो एग्ज़ाम जो है वो नेशन वाइड जो है वो कैंसिल नहीं किया था। ये पहली बार है एनटीए ने ऐसा किया है कि जो सभी छात्रों का एग्ज़ाम कैंसिल किया और सबके लिए बोला है कि री नीट होगा। इसलिए बार बार ये बात कही जा रही कि एनटीए के कहीं ना कहीं जो है वो राइट्स बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके अलावा उसकी जो कमेटी, उसके पास लोग नहीं है। एनटीए के पास सिर्फ एक गवर्निंग बॉडी है जिसके भरोसे वो सारे एग्ज़ाम कराता है, और एग्ज़ाम को 1-2 नहीं कराता है, बड़ी संख्या में नियुक्ति की परीक्षाएं जो हैं वो कराता है। उसके अलावा तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हैं, मेडिकल और तमाम इंजीनियरिंग एग्ज़ाम कराता है। तो इसलिए ये बात बार बार कही जा रही थी कि एनटीए को जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा उसको अपनी जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि एनटीए की बिल्डिंग से लेकर उसके चाय का कप जो है वो सब कुछ ठेके पर चलता है। जब सब कुछ ठेके पर होगा तो आप कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ गोपनीय होगा? शालिनी, देखिए ये बहुत अहम बात है जो आप कह रही हैं कि सब कुछ ठेके पर चलता है। एग्जामिनर बनने के यानी इम्तिहान भी जिनको आगे फिर दिया जाता है, सर्विसेज दी जाती हैं, वो भी सब कुछ ठेके पर है। तो सब कुछ जब ठेके पे चल रहा है तो उसकी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित कैसे किया जाएगा? दावे तो होते हैं, लेकिन ये इसमें तमाम तरह के लोग शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं, तमाम लेयर्स हैं। किस तरह से एनटीए आगे वेंडर्स को देता है अपनी तमाम जिम्मेदारियों को, और फिर क्या वहीं से ये जो है ये मामला शुरू हो जाता है कि इस तरह की लीक हो? लेकिन मैं आपको बताऊं कि एग्जामिनर बनने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको अपनी हायर एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स भेजने होते हैं और उसके बाद आपको जो एग्जामिनर बना दिया जाता है। खास बात है कि एग्जामिनर जो बनते हैं वो तमाम लोग प्राइवेट स्कूलों के भी होते हैं। वो प्राइवेट स्कूलों में सेंटर भी बनाए जाते हैं। वो प्राइवेट स्कूल जहाँ पर कभी बोर्ड, चूँकि जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो भी जल्दी अपना सेंटर नहीं बनाते, कोई बड़े प्राइवेट स्कूल में ही देते हैं जिसकी साख बहुत अच्छी हो। लेकिन जब एनटीए अपना सेंटर बनाता है तो वो बिल्कुल भी ये नहीं देखता है उस जगह पर जहाँ पर सेंटर बनाया जा रहा है वहाँ
वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ पर जो है वो नेटवर्क की स्थिति क्या है, वो कुछ भी नहीं देखता और वहाँ पर जो है वो बना दिए जाते हैं। और उसके अलावा मैं एग्जामिनर की बात करूँ, एग्जामिनर के अलावा कि जो परीक्षक जो एंट्री जब गेट पर होती है, जैमर जो जिसको कहा जाता है जैमर लगे होते हैं, जब भी कभी जैमर की बात आती है तो तमाम जगहों से हमने पिछली बार भी देखा 2024 में जब इस तरह के मामले सामने आए थे, तब भी कई जगहों पर जैमर ठीक से नहीं चला था। और जिनको ठेका दिया जाता है वो कुछ कंपनियां ही हैं जिनको बार बार ठेका मिला। मैं उन कंपनियों का नाम पूरे सिस्टम में जिस तरह से ये इम्तिहान कराए जा रहे हैं शालिनी, उसमें तमाम तरह के सवाल हैं और वो सवाल पहले भी उठते रहे हैं, अब एक बार फिर उठ रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या होगा वो है बड़ा सवाल। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। लेकिन नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों में गुस्सा है। पटना के कोचिंग सेंटर में नीट की तैयारी करने वाले छात्रों से टीवी9 संवाददाता रुपेश कुमार ने बात की। ये देखिए इन छात्रों के जरा चेहरे आप देखिए किस तरह से, जो 3 तारीख, कब आपने परीक्षा दी थी? 3 मई। सब परीक्षार्थी हैं, सबने परीक्षा दी है 3 मई को। अब देखिए इनको सूझ नहीं रहा है कि हम क्या करें। जिस तरह से एनटीए ने ये कह दिया कि हम छात्रों के हित में, एनटीए कह रहा है कि हम छात्रों के हित में, आपके हित का बहुत ख्याल है एनटीए को। क्या हित का ख्याल है? फिर से बार बार तो नीट ले ही रहा है। 2024 में भी ऐसे ही लीक किया, उसमें कितना 60 समथिंग बच्चों का 720 आ गया। फिर इस बार वैसे ही किया है, लीक पे लीक। बच्चे इतना साल मेहनत करते हैं, जिसका 2024 में नहीं हुआ 25 में हार्ड कर दिया, अभी ये कर दिया, फिर से ले रहा है। 2 साल उधर बर्बाद, 2 साल प्रिपरेशन का, ऐसे करते करते कितना ही होगा। किसको दोषी मानती हैं? एनटीए को, सिक्योरिटी सिस्टम को। रोना तो आ रहा है ना, फैमिली प्रेशर होता है बच्चे पे। लास्ट में तो बच्चे ही फेल्यूर कहलाते हैं। कहा जाता है बच्चे मेहनत नहीं किए, जनरेशन ख़राब, मोबाइल के एडिक्ट। ये सिस्टम को कोई नहीं कुछ बोल सकता, सिस्टम ठीक नहीं होता। इतने साल से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, एक तो सीट इतनी कम है, उसका बच्चे का प्रेशर ऐसे ही रहता है और कोई नहीं समझता। हम लोग को कोई प्रेशर समझता ही नहीं है, बस बोलता है कि बस तुम लोग को मेहनत करना है, मेहनत करना है। हम लोग को कोई मेहनत लास्ट में देखा ही नहीं जाता है, सिर्फ री नीट करके हम लोग का बस ड्रॉप पे ड्रॉप लगाया जा रहा है। अभी इतना सर गुस्सा, कल पता चला कि कल एग्जाम में चोरी हुआ, कल हम लोग को पता चला एग्जाम में चोरी हुआ है और आज पता चलता है कि रीटेक होने वाला है। पूरे साल 2 साल की तैयारी, अब पेरेंट्स समझाना है क्या करना है और वो लोग मना कर रहे हैं। तुम लोग क्या करोगे? अब इतना तुम लोग मेहनत की, अब उसके 1 साल तुमको दे चुके थे, अब तुमको क्या चाहिए? तुमको पूरा मेहनत एक बार में ही दिखाना चाहिए था ना, अब तुमको क्या चीज़ के लिए दें? तो फ्रस्ट्रेट सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं होते हैं, टीचर्स भी हमारे साथ हैं। कितना बड़ा ये झटका, कुठाराघात, कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाए? एनटीए जो टेस्टिंग है, नीट आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिसका काम ही है सिर्फ परीक्षा लेना, और उस काम को भी वो भली भांति नहीं कर पा रहे हैं। और हर साल दर साल उनका पेपर लीक हो जा रहा है। कभी बिहार में लीक हो जा रहा है, कभी राजस्थान में लीक हो जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं साहब? और अब आपको लखनऊ ले चलते हैं। लखनऊ के कोचिंग में नीट की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं ने पेपर लीक पर क्या कहा, टीवी9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने छात्रों से बात की। जो कुछ भी हो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मतलब कि जिन बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करी थी उनके साथ तो बहुत ही गलत हुआ। लेकिन जिन बच्चों ने मतलब चीटिंग करके एग्ज़ाम दिया उनके लिए तो इजी हो गया। लेकिन जो मतलब कि सीट वगैरह उनको मिल जाएगी तो वो मतलब एलिजिबल नहीं होंगे उस चीज़ के लिए। तमाम तैयारियों के बाद अगर आपको ये पता चले कि आपने जो परीक्षा दी उसका पेपर लीक था, बहुत लोगों के लिए बहुत आसान हो गया होगा। लेकिन जो जेन्युइन तैयारी करके परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए कितना मुश्किल होगा फिर से दोबारा परीक्षा देना उसी तमाम जोश के साथ। जी सर, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम उन स्टूडेंट के साथ है जो 1 साल पूरे अच्छे से अपना पूरा सब कुछ समर्पण करके पूरे पढ़ाई में बस वो ध्यान दिए थे, और उनके लिए फिर दोबारा उस हिसाब से परफॉर्मेंस करना वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो टूट चुके हैं। एक बात बताइए कि तैयारी करने के लिए आप कहाँ से आए हैं? सर बैरागपुर बहराइच से आए हैं। बहराइच से आकर यहाँ पर लखनऊ में रह के तैयारी कर रहे हैं और आप अगले साल परीक्षा देंगे। लेकिन अगले साल जब परीक्षा देंगे तो क्या आपके मन में 100% ये ट्रस्ट रहेगा कि मैं ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ और ये पूरी तरीके से जेन्युइन है, लीक प्रूफ है और आपको यही बेस्ट अटैम्प्ट दोबारा नहीं देना पड़ेगा? सर अभी तो ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर सीबीआई जांच होगी, अगर सज़ा मिलेगी जो कि मिलनी चाहिए, तभी सर ट्रस्ट डेवलप हो पाएगा। वरना तो सर एग्ज़ाम इतना मेहनत करने के बाद अगर लीक हो जाए तो सर अच्छा थोड़ी लगता है। पेरेंट्स भी सर इतना पैसा लगा रहे हैं सर, पूरा मतलब वो सोचते हैं कि 1 साल ही तो है बच्चे का, अगर 1 साल पैसा लग जाएगा कुछ होगा नहीं, वो इससे ज़्यादा ही हमें फ़ायदा होगा, इससे ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो पेरेंट्स का भी सर दिल टूटता है सर, हमारा भी सर दिल टूटता है। कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं आप? हमारा अभी यही पिछले साल से तैयारी चल रही है। आपको पता चला कि नीट के पेपर लीक हो गए और इस तरीके से परीक्षाएं रद्द हुई?
ये पिछली बार भी हुआ था, 2024 में भी हुआ था, अभी इस बार फिर से हुआ है। और हर बार नेक्स्ट ईयर टफ पेपर आता है, एक साल बच्चों का ख़राब होता है तो बेकार है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगली बार परीक्षा देने जाओगे तो ट्रस्ट रहेगा कि? हमको तो किसी पे नहीं ट्रस्ट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेपर लीक होते रहते हैं। एक साल बर्बाद होता जा रहा है बस बच्चों का, और गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है इसके लिए। पिछले साल भी हुआ था, उससे पहले भी बिहार और उसमें हुआ, इस बार राजस्थान में हुआ है।